एंटी स्टेट अनासिर हैं, उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बर वक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। जिन हाथों में ये बच्ची या फैमिली है, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी। कलदम डीएलए की बड़ी साजिश नाकाम, कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार के मुताबिक रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलोचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मुजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश बमबार बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ आया किस तबाही की जानिब जा रही थी। कलदम डीएलए ने सोशल मीडिया पर हैंडलर के जरिए बच्ची से रब्ता किया। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान का इंकशाफ, कहा बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्दों के हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता रहा। वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत और दहशतगर्द मवाद के खिलाफ सख्त चेक्स लगाएं। एक मोबाइल पूरे ख़ानदान को ख़तरे में डाल सकता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकार नेटवर्क्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सबने बीएलए और बीएलएफ का मकरूह चेहरा देख लिया। दहशतगर्दों की कोशिश है बच्चों की जहन साजी करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत दाखिला लाल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रियासत के साथ साथ घर वालों और सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चे के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर शरी रहमान बोली दहशतगर्द सोशल मीडिया पर बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं। वालिदैन की जानिब से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोकथाम ज़रूरी है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बोले दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासिर करने के लिए बलोची ज़ुबान में गज़लें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होगी। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हुकूमत रेटा कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम, कहा बलोच कौम को लाहासिल जंग में डाला गया, गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हों। बुगटी कबीले ने मीर सरफराज बुगटी को चीफ ऑफ बुगटी नामजद कर दिया। नए सरबराह की दस्तारबंदी। बुगटी कबाइल के 6 शाखों के मोतबरीन और कबायली हिमायतीन की तकरीब में शिरकत। कबायली हिमायतीन का सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीटीआई ने मक्का और मदीना का एहतराम नहीं किया, पंजाब असम्बली का क्या करेगी। किसी को इजाज़त नहीं मेरे घर को आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सजा याफ्ता और जलाओ घेराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफवर्जी दाखिली गेट पर की गई। सुहेल आफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदा के खिलाफ अपीलें दायर। वकील खालिद यूसुफ ने बानी और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें दायर की। दरखास्त में तोशाखाना 2 केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
सोमालिया को तकसीम करने का इसराइल का नापाक मंसूबा। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 मुल्कों ने इसराइल के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनेटर शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं दरियाए चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी भारतीय आबी जारहियत का वाज़ेह सबूत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। दलैसी स्टेज 2 मंसूबा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। चनाब पर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात लाहक होंगे। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी उसूलों के खिलाफ है। भारत को एक तरफा इक़दाम तर्क करके बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। भारत बाज न आया तो उसको हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ केयर में बेहतरीन अवली तरजीह, सिंध के शोबा सेहत का मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कराची, लाहौर या किसी और शहर का हॉस्पिटल गंबिट के एक हॉस्पिटल का मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी वबा के वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के विजन और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों से ज़राई इनकलाब बरपा। पंजाब की काश्तकार पहली मरतबा मिडल मैन के मुआशी चुंगल से आज़ाद। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से ज़ायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। एक साल में काश्तकारों को 250 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड। पंजाब भर में छोटा काश्तकार वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफ़ीद। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। ज़राई तरक्की को इंतहा पर लेकर जाना चाहते हैं। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। बादल बरसने को तैयार। मगरिबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी कल मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। NDMA ने आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। मगरिबी हवाओं के सिलसिले में कल से मज़ीद शिद्दत आएगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट को सियासतज़दा न करें, लाहौर हाईकोर्ट का दरखास्त गुजार से मुकालमा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क दी, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टी का है, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPAs को लेकर दरखास्त दायर की, क्या उन अरकान ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरखास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम तारीख साज रहा। 100 इंडेक्स 1495 पॉइंट्स बढ़कर पहली बार 1,73,896 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद पर बंद हुआ। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 5,500 रुपये सस्ता होकर 4,70,162 रुपये का हो गया। मियो हॉस्पिटल लाहौर में 24 घंटे में मंकी पॉक्स के 4 मरीज रिपोर्ट। मियो हॉस्पिटल में अब तक 6 मंकी पॉक्स के मरीजों की रिपोर्ट्स कंफर्म। ज़राई के मुताबिक मंकी पॉक्स से अब तक 3 मरीजों की हलाकत रिपोर्ट। लाहौर के 2 हॉस्पिटल में 44 मुश्तबा और कंफर्म केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने की तैयारियां। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड दुकानदार पतंगबाजी के सामान की फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक कर सकेंगे। चरखी के इस्तेमाल, धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक, तेज बांशे पर मुकम्मल पाबंदी।